नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में, लेकिन उस कृष्ण के बारे में नहीं जिसको आप जानते हैं। वो कृष्ण नहीं है। जिस कृष्ण की हम सब पूजा करते हैं वो असली कृष्ण नहीं है। इसलिए हमारी सारी पूजाएं, हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारे सारे ध्यान असफल हो जाते हैं। मैं आपसे असली कृष्ण के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? कौन सा रूप? मोरपंखी, बांसुरी, नाचने वाला, चक्रधारी, विश्वरूप, वो सब पास्ट में कभी हुआ होगा, लेकिन फिलहाल वो कल्पना है। इसको मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट। जब भी कोई स्पिरिचुअल टीचर किसी को कुछ पढ़ाता है तो वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाता है और फिर उसमें से निकलता है एक क्रीड, एक कल्ट। लेकिन कृष्ण ने कभी कोई कल्ट नहीं बनाया, वो हम लोगों ने बनाया। आज दुनिया भर में जो ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कृष्ण के नाम पे चल रही हैं, वो सब कृष्ण की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ना कि रियलिटी पर। जब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं तो ऐसा है जैसे कि आप पानी के ऊपर अपना घर बना रहे हैं। हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स और इसीलिए हमको धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है और हम शांत नहीं रह पाते। जो कृष्ण असल में थे वो सभी कॉन्सेप्ट से फ्री थे, सभी आइडियाज से फ्री थे। वो जब सोचते थे तो केवल रियलिटी को सोचते थे, उसको जीते थे जो इटर्नल है। हम सब लोग इस शरीर में जीते हैं, अपने सांस को लेते हैं और उसकी मदद से हम अपने विचारों को मूव कराते हैं। फिलहाल जो आप मेरी बात सुन रहे हैं ये एक शरीर है, उसके अंदर प्राणों का मूवमेंट है और उसके अंदर में विचारों का मूवमेंट है और ये एक तरह का बंधन है। हम सब के सब शरीर से बंधे हुए हैं, लेकिन कृष्ण किसी शरीर से नहीं बंधे हुए थे। वो शरीर के साथ एसोसिएटेड थे लेकिन बंधे हुए नहीं थे। हम में से बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर, जिनको 24 घंटे पता होता है कि ये शरीर चेतना की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से जिंदा है। लेकिन शरीर का एक पार्ट है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होते जाता है। उसका नेचर है, क्योंकि उसको टाइम के साथ लॉक कर दिया गया है। हमारे अंदर में दो पार्ट्स हैं, एक जो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, रियलिटी से कनेक्टेड है, और एक जो टाइम से कनेक्टेड है, जो झूठ से कनेक्टेड है। और वो झूठ बनाता है मेमोरीज, और वो मेमोरीज जब दिमाग में चलती हैं तो एक एनर्जी क्रिएट करती है, झूठ की एनर्जी। और फिर हम लोगों को लगता है कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं। जब आपके मन में एक छोटा सा थॉट चलता है, ऐसा थॉट जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा इमोशन जिसको आप मिस कर रहे हैं, जो अभी नहीं है, तो वो है एक झूठ। वही है जो आपको बॉडी बना रहा है। लेकिन कृष्ण शरीर नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कृष्ण शरीर नहीं हैं। आप तो हैं, इसलिए आप जब कुछ करते हैं उसकी मेमोरी बनती है और उस मेमोरी का एक बहुत ही ख़राब साइड इफ़ेक्ट बनता है। आपको एक डूअरशिप की फीलिंग आने लगती है। आपको लगता है कि मैंने ये किया है। जब आपको ये फीलिंग आती है कि आपने कुछ किया है तो उसका प्रतिफल बनता है और इस तरह से आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में फंसते जाते हैं। और यहाँ पर आपको फंसाने के लिए दो हुक्स हैं, एक सफरिंग का और एक लैक ऑफ सफरिंग का। इस दुनिया में जीना ऐसा है जैसे कि कोई इंसान कोई गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है। क्रिकेट में लोग रन बनाते हैं और आउट होते हैं, फुटबॉल में लोग गोल्स बनाते हैं और फाउल्स होते हैं। ऐसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग सो कॉल्ड अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो सब का सब कनेक्टेड है हमारा मेमोरीज़ के साथ, ओवर डिपेंडेंस। जब भी आपके मन में ये थॉट आता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैंने ये किया या किसी ने मेरे साथ ये किया, मतलब कुछ गलत या सही किया, तो वो है एक्सटर्नल नॉलेज। वो ऐसा मान के चलिए जैसे आपने अपने एक्टिविटीज़ की एक फ़ोटो खींच ली, एक सेल्फी खींच ली और चिपका दिया। वो रियलिटी नहीं है, वो केवल और केवल एक्सटर्नल नॉलेज है। जो असल में कृष्ण है वो इंटरनल डायरेक्ट नॉलेज है।
डिवाइन का डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो जब तक आप बाहर की चीज़ों को सोचेंगे, आपके अंदर से थॉट्स निकलेंगे, आपको लगेगा कि आप सही चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन वो है इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन। और पता है कन्फ्यूजन का, इग्नोरेंस का प्रूफ क्या है? ये कैसे पता चलता है कोई चीज़ झूठ है? वो टेम्परेरी है। इसलिए आप जो कुछ भी सोचते हैं वो स्टडी नहीं होता। आपकी अवेयरनेस कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है। जब तक आप केवल फिजिकल वर्ल्ड की तरफ अपना दिमाग रखेंगे, खाली अवेकनेस जिसको आप अभी जी रहे हैं, जब तक केवल इसी को जीते रहेंगे, आपको कभी भी वो शांति नहीं मिलेगी जिसको हम बोलते हैं लास्टिंग पीस, एवर लास्टिंग पीस। इसलिए आप जो कुछ भी नहीं हैं, हर चीज़ की जब आपके मन में थॉट बने या एक इमोशनल रिएक्शन बने, उसको मन ही मन डिस्कार्ड करिए। बाहर कुछ नहीं करना। ये जो त्याग जिसकी बात करते हैं कृष्ण, वो बाहर कुछ भी करना नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें। वो खाली मन के अंदर में एक तरह का रियलाइजेशन है कि ये मैं नहीं हूँ। जैसे कभी आपने देखा है, आप कभी शर्ट पहनते समय आपने गलत बटन बंद कर लिया, आप देखते हैं तुरंत उसको बदल देते हैं, लेकिन जो बटन चेंज करने की शुरुआत होती है वो रियलाइजेशन से होती है। तो जैसे ही आप अपने मन के अंदर में एक थॉट को देखते हैं, उसको पहचान लीजिए कि ये टेम्पररी है, इसलिए मैं नहीं हूँ। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और आप धीरे धीरे उस पीस की तरफ आना शुरू कर देंगे जो आप हैं। हमें से ज़्यादातर लोग शांत नहीं रह पाते क्योंकि अपनी मेमोरीज़ को रिवाइंड कर करके प्ले करते रहते हैं। गीता में जब अर्जुन ने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कृष्ण से कहा कि जब तक मेरे अंदर में ये कॉन्शियसनेस है, फिजिकल वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस है, तब तक मैं केवल वही करूँगा जो आप कहेंगे। कृष्ण को कह रहे थे। और इसीलिए पूरी लड़ाई में, जबकि वो अपने लोगों की जान ले रहे थे, फिर भी वो समाधि में थे। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तब जानेंगे कि एक बार आप अपने पीस के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप रहते हैं अनडिटर्ड, अनडिस्टर्ब्ड। और जब आपने ये जान लिया, उसके बाद आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण का परसेप्शन एकदम अलग था, हमसे और आपसे एकदम अलग। ऐसा लगता है जैसे कि शरीर के अंदर वो माइक्रोस्कोपिकली रहते थे। वो कहते हैं अर्जुन से, जिस चीज़ की वजह से तुम जिंदा हो वो तुम्हारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। मतलब अर्जुन की कॉन्शियसनेस कृष्ण की मैनिफेस्टेशन है। और फिर कृष्ण कहते हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपना गुरु मानो और उसी की प्रार्थना करो, क्योंकि वही हर चीज़ को सस्टेन करती है। हमारे शरीर के अंदर में जो कॉन्शियसनेस है, जो माइक्रोस्कोपिक है, वही हर चीज़ को जिंदा रखती है, हर चीज़ को संभाले रखती है, और उसका कोई रूप नहीं है। और उसके बाद कृष्ण एक बहुत ही ख़ास चीज़ बोलते हैं अपने बारे में। कहते हैं मैं, मतलब कॉन्शियसनेस, सेल्फ ल्यूमिनस हूँ। मैं खुद में अपने आप को जानता हूँ, मतलब मैं खुद को मैं ही जान सकता हूँ। हम तो शरीर को भी नहीं जान सकते। हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो उनको भी नहीं जान सकते। हर चीज़ के बारे में गेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्ण जो एलिमेंट है वो सेल्फ ल्यूमिनस है, वो खुद को जानते हैं और कोई उनको नहीं जानता। और ये हम सब की लाइफ में आता है अनइनवाइटेड। इसको हम बुलाते थोड़ी हैं, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, वही हम हैं। और जो आदमी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है वो आनंद में रहता है, और उस आनंद का किसी और चीज़ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे स्क्रिप्चर्स उसी का गुणगान करते हैं, उसी से सबको एनलाइटनमेंट मिलता है। वही सबका गुरु है, वही है जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान में स्वाद है, आपके कानों में सुर है, आपकी सांसों में खुशबू है। और जब ये महीन बारीक कॉन्शियसनेस जब इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो हम कहते हैं उसकी मौत हो गई है। कृष्ण इसको सेल्फ सेंसिंग भी कहते हैं, कि वही एक एलिमेंट है जो हर चीज़ को सेंस कर सकती है। इस हाथ से जब मैं इस हाथ को टच करता हूँ तो मैं सेंस कर रहा हूँ। इस हाथ से इस प्लास्टिक के टुकड़े को टच करता हूँ तो मैं इसको फील कर रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ। लेकिन ये हाथ इसको नहीं सेंस कर रहा है। हमारे अंदर में एक कॉन्शियसनेस है जो हर चीज़ को सेंस करती है। वही है आपके अंदर में जिसकी वजह से आप अलाइव फील कर रहे हैं, और उसका ट्रू नेचर है
ब्लिस, आनंद, और वो आपका गुरु है। उसके चरणों में जाना पड़ेगा आपको। वही सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि ये जो सेल्फ सेंसिंग एलिमेंट जो कृष्ण है वो आपके पांचों तत्वों के पीछे है, इसको प्रिसीड करते हैं। मतलब उसमें से बनता है पांचों तत्व, आग, पानी, हवा, इन सब का क्रिएशन उसमें से ही आता है जो कृष्ण है। इसको इमेजिन करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप आसमान को अपने विचारों में बांध नहीं सकते। बस उसको सरेंडर करिए। जब आप मेरे शब्दों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे इसका मतलब आपके दिमाग में उतरना शुरू होगा और फिर ये आपको मुक्त कर देगा। एक बार आपको मुक्ति मिल जाती है, उसके बाद आप जैसे जीना चाहें वैसे जिए। और एक लास्ट सजेशन दूंगा मैं आपको, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो गलत इंसान को कृष्ण कह रहा है, शरीर को, रूप को, एक्टिविटी को कृष्ण कह रहा है, तो उससे बहस मत करिए, उनको रिएक्ट मत करिए। उनके अपने आइडियाज़ हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। जब उनका समय आएगा तो वो भी समझ जाएंगे। कृष्ण कोई रूप नहीं थे। इसलिए मैं चाहूँगा आंखें बंद करके या आंखें खोल के 24 घंटे अपने आप को महसूस करिए, अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को। सबसे आसान तरीका है, अपने सांस को फील करिए और अपने शरीर को फील करिए। दिन में 5, 10 या 15 बार, चाहे 5 ही सेकंड के लिए बस अपने आप को फील करिए। धीरे धीरे आप शरीर से अलग होना शुरू हो जाएंगे। और वही एंटिटी है कृष्ण, इसका कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। आज से 5000 साल पहले भी है और आज भी है।